इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, सफलता चाहता है। फिर भी अधिकतर लोग बेचैन हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि मनुष्य ने संसार को तो पहचान लिया, लेकिन स्वयं को नहीं पहचाना। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वह बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है। धन मिलेगा तो सुख मिलेगा, पद मिलेगा तो सुख मिलेगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो सुख मिलेगा, यही सोचते सोचते पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब सब कुछ मिल भी जाता है, तब भी मन खाली रहता है। यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। उसके पास पराक्रम था, ज्ञान था, सम्मान था, परिवार था, फिर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में उसका मन टूट गया। हाथ से गांडीव छूट गया, शरीर कांपने लगा और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, बल्कि उसके अज्ञान का अंधकार दूर किया। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बुरा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह सनातन है, शाश्वत है और परमात्मा का अंश है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब वह हर छोटी बड़ी बात से दुखी हो जाता है। कोई अपमान कर दे तो टूट जाता है, कोई प्रशंसा कर दे तो अहंकार में भर जाता है, कोई धन छीन ले तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, उसी दिन उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। आज संसार की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं है, बल्कि आत्मविस्मृति है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कोई हमसे अधिक सफल है, कोई अधिक सुंदर है, कोई अधिक धनवान है। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, ईर्ष्या से क्रोध और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है। परमात्मा ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष शक्ति और एक विशेष प्रतिभा छिपी हुई है। यदि तुम दूसरों की नकल करोगे, तो अपनी मौलिकता खो दोगे। यदि तुम स्वयं को पहचानोगे, तो संसार तुम्हें पहचानने लगेगा। याद रखो, सिंह कभी यह नहीं सोचता कि हिरण उससे तेज क्यों दौड़ता है। कमल कभी यह नहीं सोचता कि गुलाब की सुगंध उससे अधिक क्यों है। सूर्य कभी चंद्रमा बनने की कोशिश नहीं करता। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने स्वभाव में स्थित होकर ही महान बनता है। इसी प्रकार मनुष्य भी तब महान बनता है जब वह अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने सत्य को पहचानता है। आज का युवा अक्सर कहता है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य से पहले पुरुषार्थ आता है। जो स्वयं उठकर चलना सीखता है, उसी के लिए मार्ग खुलते हैं। यदि तुम्हारे पास केवल एक दीपक है, तो उसी दीपक से पहला कदम रोशन करो। पूरा रास्ता एक साथ दिखाई देना आवश्यक नहीं है। जीवन में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि तुम हार जाओ, वे इसलिए आती हैं कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति जाग जाए। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, बीज मिट्टी में दबकर ही विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आता है। आज से एक संकल्प लो, मैं स्वयं को कभी कमजोर नहीं कहूँगा, मैं परिस्थितियों का दास नहीं बनूंगा, मैं अपने भीतर बैठे भगवान के अंश को पहचानूंगा, मैं हर दिन अपने मन को शुद्ध करूंगा, मैं दूसरों से नहीं, अपने कल के स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। यही श्री कृष्ण का प्रथम संदेश है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जब आत्मविश्वास आत्मज्ञान से जुड़ जाता है, तब मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए, जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा परिचय उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी अमर आत्मा है। आज हम श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश को समझेंगे जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। कर्मयोग। मनुष्य का जीवन कर्म से चलता है। जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कुछ न कुछ कर्म न कर रहे हों। सोच भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है और मौन रहना भी एक प्रकार का कर्म है। फिर प्रश्न उठता है, यदि कर्म करना ही है, तो मनुष्य दुखी क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म से नहीं, कर्म के फल के प्रति आसक्ति से दुखी होता है। हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन मन परिणाम में लगा रहता है। हम व्यापार करते हैं, लेकिन मन केवल लाभ में लगा रहता है। हम सेवा करते हैं, लेकिन मन प्रशंसा चाहता है। हम प्रेम करते हैं, लेकिन बदले में सम्मान और अपेक्षा रखते हैं। यहीं से चिंता जन्म लेती है।
जब मन भविष्य के फल में उलझ जाता है, तब वर्तमान का कर्म कमजोर हो जाता है। मनुष्य पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन बार बार यही सोचता रहता है, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो। इसी भय के कारण अनेक लोग जीवन में पहला कदम ही नहीं उठा पाते। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत बनाओ, इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य बनाओ, लेकिन लक्ष्य की चिंता में अपने कर्म की गुणवत्ता मत खो दो। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। वह पूरी मेहनत से भूमि तैयार करता है, पानी देता है, खाद डालता है। लेकिन क्या वह रोज बीज खोद कर देखता है कि पौधा निकला या नहीं? नहीं, उसे विश्वास होता है कि यदि कर्म सही है, तो समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। यही कर्मयोग है। आज का विद्यार्थी परीक्षा से पहले इतना तनाव लेता है कि पढ़ाई से अधिक चिंता में समय बिताता है। व्यापारी व्यापार से अधिक प्रतिस्पर्धियों की चिंता करता है। कर्मचारी अपने काम से अधिक पदोन्नति की चिंता करता है। और परिवार में भी लोग प्रेम से अधिक अपेक्षाओं का हिसाब रखते हैं। फल क्या हुआ? मन अशांत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कार्य को भगवान को समर्पित करके किया जाए, वही कर्म योग बन जाता है। यदि तुम पढ़ाई करो तो ये सोचकर करो कि यह ज्ञान भगवान का प्रसाद है। यदि तुम नौकरी करो तो ईमानदारी से करो। यदि तुम व्यापार करो तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर करो। यदि तुम परिवार का पालन करो तो उसे सेवा समझकर करो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन भी पूजा बन जाता है। याद रखिए, सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती। बांस का बीज कई वर्षों तक जमीन के भीतर रहता है। देखने वाले सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचाई प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका परिणाम नहीं आएगा। भगवान कभी भी सच्चे कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी कभी फल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, क्योंकि भगवान हमें हमारी सोच से भी बेहतर दिशा देना चाहते हैं। एक दरवाजा बंद होता है ताकि दूसरा बड़ा दरवाजा खुल सके। एक असफलता आती है ताकि भविष्य की बड़ी सफलता के लिए हमें तैयार किया जा सके। अर्जुन ने भी यदि युद्ध से भागने का निर्णय ले लिया होता, तो इतिहास उसे वीर नहीं, पलायन करने वाले के रूप में याद करता। लेकिन उसने श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास किया। उसने अपना ध्यान परिणाम से हटाकर धर्म और कर्म पर लगाया, और वही अर्जुन विजय का प्रतीक बन गया। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं कर्म कर रहा हूँ या केवल परिणाम की चिंता कर रहा हूँ? क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ या दूसरों से तुलना में अपना समय खो रहा हूँ? क्या मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ या हर समय भय में जीता हूँ? यदि उत्तर आपको बदलने के लिए प्रेरित करे, तो समझिए श्री कृष्ण का संदेश आपके हृदय तक पहुँच गया है। आज से एक संकल्प लें, मैं अपना प्रत्येक कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करूँगा। मैं सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करूँगा। मैं असफलता मिलने पर निराश नहीं होऊंगा। मैं अपने कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगा। मैं यह विश्वास रखूंगा कि जो भी होगा, वह मेरे कल्याण के लिए होगा। जो व्यक्ति कर्म करता है, वह आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है, वह चिंता में ही जीवन बिताता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म को पूजा बनाओ, प्रयास को तपस्या बनाओ और अपने जीवन को भगवान की सेवा बना दो। तब सफलता केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद बन जाएगी। संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर चल रहा है। जिस मन को हम अपना मित्र समझते हैं, वही कई बार हमें भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और मोह में बांध देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे रोकना वायु को रोकने जैसा कठिन है। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, ये हर युग के मनुष्य का प्रश्न है। आज भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता, अच्छे कार्य में नहीं लगता, लेकिन चिंता, तुलना और नकारात्मक विचारों में तुरंत लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मन चंचल अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि मन को बलपूर्वक दबाना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देनी है। जैसे एक नदी को रोका नहीं जाता, बल्कि उसकी धारा को सही मार्ग दिया जाता है, वैसे ही मन को भी भगवान की ओर मोड़ना होता है। आज मनुष्य का मन इसलिए अशांत है क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है।
किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, किसी की संपत्ति देखकर लालच करता है और अपनी छोटी सी असफलता देखकर स्वयं को कमजोर मान लेता है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो फूल आज खिलता है वह कल वाले फूल से छोटा नहीं होता। हर बीज का अपना समय होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को सबसे अधिक 3 चीजें विचलित करती हैं: कामना, क्रोध और मोह। जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तब संतोष समाप्त हो जाता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। मोह मनुष्य को इतना बांध देता है कि वह सत्य को भी भूल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो, कर्म करो लेकिन अहंकार मत रखो। मन को जीतने का पहला उपाय है सत्संग। जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम संतों की वाणी सुनोगे, गीता पढ़ोगे और भगवान का स्मरण करोगे तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। दूसरा उपाय है नामस्मरण। जब भी मन अशांत हो, श्रद्धा से भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल मंत्र नहीं, मन को स्थिर करने का दिव्य उपाय है। तीसरा उपाय है सेवा। जो मन केवल अपने लिए जीता है वह जल्दी दुखी हो जाता है। लेकिन जो मन दूसरों की भलाई में आनंद खोजता है वह भीतर से प्रसन्न रहने लगता है। किसी की सहायता करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन कराना, ये छोटे छोटे कार्य मन को पवित्र बना देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जहां मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो और कर्म धर्म के मार्ग पर हो। जीवन में कभी भी कठिन समय आए तो घबराए मत। याद रखिए, जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित है, उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख भी आता है। भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो, सत्य का साथ मत छोड़ो और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता है, उसके लिए हर कठिनाई एक नई सीख बन जाती है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें, हर सुबह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और हर दिन एक अच्छा कर्म अवश्य करेंगे। याद रखिए, विश्वास रखो, प्रयास करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है और यही सफल जीवन का मार्ग है। अगर आपको श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।